हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। और मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप सब? क्योंकि भाई देखो, मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है जो रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज सिर्फ हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या होता है और इसके कौन से टाइप्स हैं। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही जाऊँ तो माय सेल्फ श्वेता, और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, दो तरह से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। क्या क्या? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस पार्ट ऑफ अ होल और ग्रुप। फ्रैक्शन किसको शो करता है? एक पार्ट को शो करता है। किसके पार्ट को? किसी होल के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया है, ठीक है, इसे कर देते हैं इसको, और इसके मैंने इक्वल 6 पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6, और हर कोई जो पार्ट है वो एक ट्राइंगल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, लगभग ट्राइंगल, एग्जैक्टली ट्राइंगल नहीं है। अब मैंने बोला कि दो हिस्से, कोई से भी दो हिस्से ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला। आपकी सिस्टर ने खा लिया, तो कितने हिस्से खा लिए आपकी सिस्टर ने? 2। और टोटल कितने हिस्से हुए थे या कितने पार्ट्स हुए थे इसके? 6। तो किसी होल के पार्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रैक्शन। देखिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी जो चीज़ थी उसके टोटल कितने पार्ट्स किए गए थे? 6। और उस 6 में से 2 आपने ले लिए, 2 खा लिए, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। अब बचे कितने? 1 2 3 4। अब सपोज करिए जो 4 बचे वो आपने खा लिए, तो कितने में से खाए? 6 में से, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हो पाए थे? 6 हो पाए थे। 2 आपकी सिस्टर ने खा लिए थे और 4 आपने खा लिए। तो अगर मैं आपका फ्रैक्शन शो करूं कि आपने कितना खाया, तो अगर मैं खाली 4 लिखती हूँ तो कन्फ्यूज़न हो गया ना, 4 खा लिए, लेकिन कितने में से 4 खा लिए? तो नीचे आपका जो नंबर होता है ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जिसके हिस्से किए गए हैं, जिसके पार्ट्स किए गए हैं, उसके कितने पार्ट्स आपने किए। तो नीचे वाला नंबर अगर यहाँ पर हम देखें तो कितना है? 6। तो इसलिए हमने नीचे क्या लिखा है? 6। आपने कितना शेयर लिया इसमें से? 4 का, तो ऊपर कितना आ गया? 4। ठीक है। ऐसे आप इसको कलर्ड अनकलर्ड की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैंने इन दोनों में कलर कर दिया तो मैंने आपसे पूछा बताइए कितने में शेड हो रखा है या कितने में कलर हो रखा है, तो कितने पार्ट्स में कलर हो रखा है? 2 में। और टोटल कितने पार्ट्स किए गए थे इसके? 6। तो क्या हो गया? 2/6। कितने अनकलर्ड रह गए? 4 रह गए। तो कितने में से? 6 में से। तो 6 में से अनकलर्ड पार्ट कितना है? 4। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम इसको दिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 4/6। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्लियर? अभी आप 7th क्लास में हैं तो उसके लिए ये काफ़ी आपके लिए, लेकिन आप ये वाली डिफाइन भी समझ सकते हैं, इजी है ये भी। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। कोई भी नंबर जो a/b की फॉर्म में होता है, ये a और b जो अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप अपनी चॉइस से कुछ और भी लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में, जैसे p/q लिख लो, ठीक है। वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। a और b क्या है? यहाँ पर होल नंबर्स हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग, और काउंट करते हुए जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हैं, सभी होल नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो ए और बी क्या है? होल नंबर्स। लेकिन कंडीशन क्या लग गई कि जो बी है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे हमने लिखा 7/8, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। और अगर ए और बी की फॉर्म में बोले तो ये क्या हो गया? ए, और ये क्या है? बी। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये a/b की फॉर्म में लिखा है, तो क्या बन गया? ये एक फ्रैक्शन बन गया। कंडीशन क्या है कि b 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं 0/9 तो ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं 7/0 तो ये वाला फ्रैक्शन
नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो b है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं एक बार आपको इसको रीड करने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। रीड करने से मेरा मीनिंग यहाँ पर है कि सपोज करिए लिखा है 3/5, तो इसे बोलेंगे कैसे? 3 स्लिपिंग लाइन 5, 3/5, 3/5, 3/5, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको, कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए कैसे बोलते हैं इसको। आप बोल सकते हैं 3, इसको आप अपॉन 5, ठीक। THREE ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझा रही हूँ तो ऐसे नंबर की फॉर्म में लिख रही हूँ। 3/5, जो न्यूमरेटर है उसको पहले लिखा जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको बाद में लिखा जाएगा। बीच में आप अपॉन बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं, या 3 डिवाइडेड बाय 5। जब भी आप ऐसे ये बीच में वर्ड्स लगा रहे हैं तो ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर हैं ये भी क्या होने चाहिए? होल नंबर। और ये जो पीछे वाले नंबर हैं जो कि डिनोमिनेटर को इंडिकेट कर रहे हैं ये भी क्या होने चाहिए? होल नंबर। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो रहा रीड करने का तरीका कि आप रीड कैसे करते हैं। लेकिन अगर हमें लिखना हो, इसी को अगर मैंने आपको दिया कि 3/5 को लिख कर दिखाइए, इसका नंबर नेम लिखिए, क्या लिखेंगे आप? तो कैसे लिखते हैं? ये जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3, और ये जो नीचे वाला होता है ना इसको 5 नहीं लिखेंगे, इसको ऑर्डिनल में लिखते हैं। ऑर्डिनल कैसे? जैसे 1 को 1 नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट। 2 को 2 नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? सेकेंड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 5th। क्लियर? अगर लिखा है 1/4 तो हम क्या बोलेंगे? 1/4। आपने ऐसे सुना भी होगा, ऐसे बोलते हैं कि 1/4 हिस्सा तुम रख लो। तो 1/4 का क्या मीनिंग है? इसका मतलब जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं? टोटल। और वो आपसे बोल रहे हैं कि 1/4 आप रख लो। 1/4 उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आप रख लो। अगर उसने बोला होता 3/4, इसको कैसे लिखेंगे? 3/4। इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं? 4, और 4 में से कितना आपको रखने के लिए बोल रहा है? 3 पार्ट्स को। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 3/4। जो 1/4 है इसको हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं? क्वार्टर। कितना क्वार्टर है? 1 क्वार्टर। मतलब क्वार्टर का मतलब 4 हिस्से ही होता है, तो क्वार्टर में से एक आपने ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? 1/4। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि जब आप रीड करेंगे तो ऐसे बोलते हैं, और जब हमें लिखना हो इनका नंबर नेम तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। अभी आगे इसी चैप्टर में भी आगे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बोलेंगे कि 3/5 उसकी सिस्टर ने पानी पी लिया, तो 3/5, अब हमें पता होगा कि 3/5 का मीनिंग क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना 3/5 क्या है। तो देखिए 3/5 का क्या मीनिंग है कि 5 हिस्से अगर उसके इक्वल बनाए जाएं तो 3 हिस्से उसने पी लिया है, ड्रिंक कर लिया है। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पर कि क्या क्या टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं बच्चों फ्रैक्शंस के, लेकिन अभी आपके स्टैंडर्ड पे जितनी ज़रूरत है उतने पार्ट्स मैं आपको बताकर चलूँगी। तो सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 2/7, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, दैट मीन्स कैपिटल N, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, दैट मीन्स कैपिटल D। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो हम बहुत शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि n इज स्मॉलर देन d। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी जब भी होगी तब हम उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ऊपर वाला नंबर आपको छोटा लेना है। 3/7, 11/, अब नीचे वाला नंबर मेरे को 11 से बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको क्या शो कर रही हूँ? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 11/ कुछ भी लीजिए 23,
7 अपॉन, अब 7 से बड़ा लिखना है तो 7 से बड़ा मैंने लिख लिया 13। क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो सिंपली सिर्फ क्या याद रखना है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। सेकंड आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में बस आपको ऐसे पलट देना है। प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था, इस बार न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, क्या हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके एग्जाम्पल कुछ भी लिखिए, बस न्यूमरेटर को बड़ा दिखाना है। जैसे मैंने लिखा 18, तो अब क्या चीज़ ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर को छोटा दिखाना है। तो 18 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 7। ऊपर लिखा मैंने 13, नीचे मैंने ले लिया 8। तो ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है मैम, तब आपने फ्रैक्शन की हमें डेफिनेशन बताई, तो उसमें तो आपने बताया कि जो फ्रैक्शन होता है वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी होल के पार्ट को। अगर होल के पार्ट को हम यहाँ पर समझें तो किसी चीज़ के 8 हिस्से किए गए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, किसी चीज़ के 8 हिस्से किए गए और 8 में से 13 पार्ट किसी ने ले लिए। मान लीजिए आपकी सिस्टर ने ले लिए, लेकिन ऐसा कैसा पॉसिबल है, जब हिस्से ही 8 हुए तो 8 में से 13 वो कैसे ले लेगी। तो देखिए ये कैसे होता है ना, इसमें होल पार्ट मतलब एक पूरा पार्ट जिसके हमने हिस्से ही नहीं किए, वो पूरा का पूरा उसको दे दिया, और साथ में कुछ फ्रैक्शन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इम्प्रॉपर। देखिए कैसे, 8 से डिवाइड किया 13 को तो क्या आएगा, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना आया 5। अब जब हम इसको शो करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं Q R और D। ये Q R D क्या है, Q फॉर क्वोशंट जो कि ये वाला है, R फॉर रिमाइंडर जो कि ये वाला है, D फॉर डिवाइजर जो कि ये वाला है। अब कंफ्यूज मत होना, ये D फॉर डिनोमिनेटर है और यहाँ D फॉर डिवाइजर है। डिनोमिनेटर भी वैसे आप बोल सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर ही यहाँ पर आ जाता है। तो अब ये क्या बना, Q 1 होल 5 अपॉन 8। क्लियर। तो अब अगर मैं आपको इसको पिज़्ज़ा के रेस्पेक्ट में ही समझाती हूँ तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक तो पूरा पूरा पिज़्ज़ा उसने ले लिया, किसने, आपकी सिस्टर ने, और ये जो बचा ना ये वाला दूसरे वाला पिज़्ज़ा, उसके 8 हिस्से किए गए और 8 में से भी 5 हिस्से उसने ले लिए, 5 पार्ट्स ले लिए। ये किससे मिलकर बना होता है, एक तो ये होल पार्ट और ये साथ में ये प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तब हम इसकी एक अलग कैटेगरी बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सिंपली बस आपको ये समझना है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ये इसमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक अगली कैटेगरी में जाता है मिक्स फ्रैक्शन की। लेकिन मैंने सिंपली बस आपको इसलिए समझाया कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि किस तरह से जो एक पार्ट है वो होल से, मतलब पूरी जो चीज़ बटी उससे बड़ा कैसे हो गया। तो मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर, और थर्ड में अब हम क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ बुक्स में ना इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम मिक्स्ड नंबर मिलेगा आपको देखने के लिए। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जो मिक्स्ड है ना उसमें क्या होता है कि एक तो होल पार्ट होता है और साथ में एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक। तो इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बोलकर वहाँ पर क्या दे रखा होता है, मिक्स्ड नंबर, क्योंकि होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट उन दोनों को मिलाकर बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, एक तो होल नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 1 है, होल नंबर मतलब पूरा पूरा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, उसको मिलाकर क्या बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। वैसे तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाया ही है, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। जो भी मिक्स फ्रैक्शन डेवलप होते हैं वो सब इम्प्रॉपर से ही आते हैं, या बोल दीजिए मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं ये वाला लेती हूँ 18 अपॉन
7। ठीक, देखिए 7 से डिवाइड करिए 18 को, तो टेबल चलाएंगे तो 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आया 4। और जब हम मिक्स्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया, बहुत सिंपल, Q R और यहाँ पर D। जो Q है ये क्या है, क्वोशंट, और क्वोशंट क्या होता है, जब भी हम डिवीज़न करते हैं उसका जो आंसर आता है ना वो क्वोशंट कहलाता है। ये जो नीचे बच जाता है ये रिमाइंडर होता है, और ये जो D है ये क्या है, हमारा डिवाइज़र है। तो यहाँ पर Q दैट मीन्स 2। ये जो स्लिपिंग लाइन आपको यहाँ पर डालनी है ना, ये यहाँ पे ऐसे यहाँ से डालो, R रिमाइंडर, ये यहाँ 4 आया और नीचे कितना आया 7। या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, बीच में प्लस साइन लगाकर भी लिख सकते हैं, 2 + 4/7। अब इससे इसको मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया कि कैसे किया, लेकिन अगर आपको ये दे रखा है और आपको ये बताना है कि ये किस नंबर से आया, तो आप कैसे कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो। देखो इन दोनों की मतलब किस किस की, ये क्या था हमारा Q और ये क्या था D, तो Q की मल्टीप्लाई किससे करो, D से, प्लस R मीन्स रिमाइंडर को ऐड कर दो और डिवाइड में लगा दो D, यही वाला D। ठीक है, तो Q की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो कैसे, Q क्या था 2, Q मतलब क्वोशंट, D क्या है 7, और प्लस में क्या लगाना है, ये रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया था हमारा, अपॉन में D जो है 7, तो 7 2 जा 14 + 4/7। 14 और 4 कितना हुआ 18, और अपॉन में क्या चल रहा है 7, आ गया ना वापस से 18/7। तो सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके आए उसमें वाला नंबर ऐड कर दो और डिवाइड में ये ही लगा दो जो पहले से ही डिनोमिनेटर है। क्लियर हुआ आपको? एक दो पार्ट्स में यहाँ पर लिखती हूँ, आप उसको वीडियो पॉज करके देखो कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 19/3 27/4। ठीक है, आप इसको ऐसे कन्वर्ट करो, एक बार इस तरीके से करके देखो, और जब ऐसा आ जाए तो वापस से ये बना के देखो कि वापस से आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, और फोर्थ है हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस? तो वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या कोई और हायर पावर होती है 10 की। मतलब सिंपली आपको क्या देखना है, बस 1 के साथ 0, 1 के साथ जब एक 0 है तो 10 हो गया, 2 0 है 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर और ज़्यादा बढ़ेंगी तो 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या और कोई इस तरीके का बड़ा नंबर होगा तब हम उसको क्या बोल देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो लिखेंगे कैसे, फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर्स एज 10, 100 और 1000 और एनी अदर हायर पावर ऑफ 10। एनी अदर हायर पावर ऑफ 10 का मीनिंग यही है कि नंबर ऑफ जीरोज बढ़ती चली जा रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। और ये जो 10, 100, 1000 है ये क्या बनेंगे, डिनोमिनेटर्स की जगह होंगे। डिनोमिनेटर में आपको ये नंबर लिखे हुए मिलेंगे, तब आप ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए एग्जांपल, ऊपर आप कुछ भी नंबर लो लेकिन नीचे आपको ऐसे 10 दिखाना है, 100 दिखाना है, 1000 दिखाना है, या 1000 से और बड़ा भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ज़्यादा भी। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइप आया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो देखिए क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग और रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। देखिए कैसे, मैंने लिखा 1/4 और दूसरा लिखा 2/8। तो सबसे पहली बात, अभी तक जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, डेसिमल, मिक्स्ड, जो भी पढ़े उसमें हम
सिंगल फ्रैक्शन को देखकर डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन को देखकर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इक्विवेलेंट है या नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट मतलब वो फ्रैक्शंस जो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अकेला तो होगा नहीं, अब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है कि एक बार हमने लिखा 1/4 और ये लिखा 2/8 और हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। तो आप इसको सेम टेबल से डिवाइड कर लो। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कितना आया 1/4 और ये भी कितना था 1/4। तब तक आपको डिवाइड करना है जिससे आप चेक करना चाह रहे हैं उसके जैसी वैल्यू मैच नहीं हो जाती। अब देखिए ये भी डिवाइड करके कितना आ गया 1/4 और जो पहली वैल्यू थी वो भी कितनी थी 1/4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/4 और 2/8 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक पेयर है, क्योंकि हमने 2 ही लिखे इसलिए पेयर। आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं किसी भी गिवन फ्रैक्शन के। अब दूसरा क्या तरीका होता है, 1/4 था और दूसरा 2/8, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे और इसकी इससे। दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई किससे हुई 8 से और 2 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 4 से। तो 1 8 जा 8 और 2 4 जा 8। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब जो गिवन फ्रैक्शंस थे यहाँ पर ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। और अगर इक्वल नहीं आ रही है इसका मतलब गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं है। देखिए एक और भी तरीका है, इसी को लेते हैं 1/4 था ना, और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर आपसे बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करना होता है सिंपली कि अपनी चॉइस का कोई भी नंबर लो और उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया है तो 2 की ही करनी है, सेम नंबर की, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो नंबर ले लो और उसी की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करो और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो 1/4 2/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैंने एक पेयर बताया आपको। तो देखिए 1/4 से कितना आ गया 2/8 आ गया। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं हम किसी गिवन फ्रैक्शन के। जो दे रखा है उसे लो और अपनी चॉइस का कोई भी नंबर लो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर की मल्टीप्लाई करो। तो जो फ्रैक्शन बनकर आता है वो गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप आता है 6th टाइप यूनिट फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर क्या है उस पर हमें फोकस नहीं करना, सिर्फ क्या देखना है हमें न्यूमरेटर। फॉर एग्जाम्पल 1/7 1/9 1/18 1/6। तो ये सभी फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस हैं यूनिट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका न्यूमरेटर कितना है 1 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर, like and unlike fractions. Fractions having the same denominators are called like fractions, whereas fractions having the different denominators are called unlike fractions. तो वो fractions जिनका denominator same होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं like fraction। और denominator कौन सा नंबर होता है नीचे वाला। और वो fractions जिनका denominator अलग अलग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4/7, नेक्स्ट लिखा 11/7, फिर लिखा 13/7। तो एक चीज़ नोटिस करिए कि सभी का जो डिनोमिनेटर है इन तीनों के तीनों का क्या है वो 7। तो ये सभी के सभी क्या है लाइक फ्रैक्शंस। अकेले फ्रैक्शन को हम जज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप की फॉर्म में ही चलेगा। अकेले में थोड़ी ना हम बोलेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। जब 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे तभी तो हम डिनोमिनेटर को देखकर बता पाएंगे ना कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। जैसे अभी यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर क्या है 7। अब देखिए जैसे हमने लिखा 3/5 4/9 7/3 7/6। तो ये कैसे फ्रैक्शंस होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ये कैसे होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर सेम है या नहीं है
इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिंपली किसको देखना है, डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो किसका ग्रुप बना रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस का, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वो किसका ग्रुप बना रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो आपको फ्रैक्शंस क्या होते हैं अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।